जैसे कि कल मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेसन इसके बारे में मैंने आपको एल्कोहल के बारे में बताया था कि एल्कोहल को किन किन बांडों में तोड़ा जा सकता है। मैंने आपको बताया कार्बन की पद्धति के अनुसार, हाइड्रोक्सी पद्धति के अनुसार और संख्या पद्धति के अनुसार। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC पद्धति के अनुसार एल्कोहलों का नामकरण। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमने दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और OH, इस टाइप की कोई IUPAC दी। तो सबसे नंबर फर्स्ट रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले काउंटिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड से कोई ग्रुप लगा होता है, कोई समूह लगा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा समूह क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं समूह हमारा OH यानी कि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ये हमारा समूह लगा हुआ है। और इन्होंने एक रूल्स और बताया कि सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं कि सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है। जब आप कार्बन की सबसे बड़ी चयन प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे किस जगह पर कौन सा ग्रुप लगा है, तो आप ग्रुप से काउंटिंग करेंगे और देखते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पर ग्रुप लगा है OH, तो काउंटिंग सदैव हम यहीं इसी साइड से करेंगे 1 2 3। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे कि ये हमारा एल्किल एल्कोहल है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि इसको तोड़ के आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड से एक H ऊपर एक H नीचे, यहाँ पर आपका OH समूह। जैसे कि आप जब आपने काउंटिंग की 1 2 3, तो 3 से हम कहते हैं प्रोप, और ये एल्केन श्रेणी का सदस्य क्योंकि चारों बॉन्डों से घिरा हुआ है। जब चारों बॉन्डों से घिरा हुआ तो एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो हमने यहाँ पर ANE लगा दी, प्रोपेन। अब रूल्स ये कहता है जिस जगह पर समूह लगा होता है तो उस समूह को दर्शाने के लिए एल्केन के नाम के अंत से E को प्रतिस्थापित करके OL को जोड़ देते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी को OL से इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ से स्मॉल e को प्रतिस्थापित कर देते हैं और OL को जोड़ देते हैं। इस प्रकार इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपका नाम बिल्कुल सही है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कह देते हैं कि किस जगह पर एल्कोहल समूह लगा है, तो आप काउंटिंग करके दर्शा सकते हैं कि 1 नंबर के कार्बन पर हमारा OH समूह लगा हुआ, तो आप प्रोपेनॉल 1 कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी, और अथवा आप इसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे भी इसको दर्शाया जा सकता है। दोनों प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट है। और देखिए आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि देखिए आगे जैसे कि ये एक आपके IUPAC देखिए CH3 CH2OH, यहाँ पर हमने क्या किया CH3 कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया CH2CH3, इस टाइप की IUPAC दे दी। तो जब इस टाइप की IUPAC दे दी, यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कहता है, आपका रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है, सबसे बड़ी चैन हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है कार्बन की। तो जब सबसे बड़ी चैन हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप में ये हमारी कार्बन की सबसे बड़ी चैन एक प्राप्त हो रही है। ये देखिए ये कार्बन की सबसे बड़ी चैन आपको प्राप्त हुई। यहाँ पर काउंटिंग करने रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 ये था कि काउंटिंग सदैव उस साइड से करते हैं जिस साइड से कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, समूह लगा हो। तो काउंटिंग आपने कर ली 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि जो 3 नंबर का कार्बन है यहाँ पर एक मेथिल समूह टूटा हुआ है, जो 2 नंबर कार्बन है यहाँ पर एक मेथिल टूटा हुआ है। तो आप कहेंगे 2,3 डाई मेथिल। जब एक जैसे कोई समूह आ जाता है तो उसे डाई से, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा से इंडिकेट करते हैं। तो 2,3 डाई मेथिल। अब टोटल आपकी काउंटिंग क्या है, पेंटेन
वन ऑल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं पेंटेनॉल और नॉल वन। दोनों प्रकार से आपका सही है, या तो आप इसे इंडिकेट करेंगे या फिर इसे इंडिकेट करेंगे, दो में से करना एक। आपका इस टाइप में एक आईपीएस है CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 और CH2OH CHOH और CH3, इस टाइप की आईपीएससी आ जाती है। तो इस टाइप में हम ये देखते हैं कि इस टाइप की आईपीएससी को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, काउंटिंग सदैव उस साइड से की जाती है जिस साइड से हमारा कोई ग्रुप लगा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो काउंटिंग की 1 2 3 4 5 और 6। आप देख रहे हैं 2 नंबर पे और 4 नंबर आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2, 4। दो एक जैसी कोई चीज़ें होती हैं, कोई ग्रुप्स होते हैं, तो उसको डाई से इंडिकेट करते हैं। तो आपने कहा 2, 4 डाई मेथिल, और टोटल काउंटिंग हो जाएगी हेक्सेन 1 ऑल, या और 2, 4 डाई मेथिल हेक्सेनॉल 1। इस टाइप में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखते हैं, जैसे कि प्रत्येक कार्बन पर एक OH समूह लगा हो, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, इस टाइप में लगा हो, तो आप क्या करेंगे, तीनों जगह पर OH समूह लगा हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं कि काउंटिंग किस साइड से करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं काउंटिंग हमारा नंबर 1 इसे माने या इसे माने, आप सस्पेंस में हो जाते हैं काउंटिंग किस साइड से करें। तो बेटा आप एकदम फ्री हो, आप ये देख रहे हो दोनों साइड OH ग्रुप हमारा लगा हुआ है, तो चाहे इसको नंबर 1 मान लो चाहे इसको नंबर 1 मान लो, आप एकदम इस जगह पर ऐसी सिचुएशन में फ्री होते हैं। माना कि हमने यहाँ से मान लिया 1 2 3, आप देख रहे हैं 1 पर भी OH समूह लगा हुआ है, 2 पर भी OH समूह लगा हुआ है, 3 पर भी OH समूह लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 3 एक जैसे ग्रुप्स हैं, तो ट्राई क्या है, ऑल, क्योंकि OH को ऑल से इंडिकेट करते हैं, तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल, और टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसका सामान्य नाम मालूम है क्या है, इसी का होता है सामान्य नाम ग्लिसरॉल। जैसे कि आप हाई स्कूल लेवल में पढ़े थे साबुनीकरण, आप अच्छी तरह जानते हैं। परिभाषा आपकी क्या थी, जब किसी तेल या वसा के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमें ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त होता है। तो जो उस टाइम ग्लिसरॉल प्राप्त होता है तो वही ग्लिसरॉल ये है, इसी का सूत्र ये आपका लिखा। इसका आईपीएससी नाम आपने जैसे लिखा कि 1, 2, 3 ट्राईऑल प्रोपेन। 2 हाइड्रोक्सी समूह, प्रत्येक कार्बन जैसे 2 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर एक आपका हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है। इस टाइप में भी पूछते रहते हैं CH2OH। तो जब इस टाइप में आ जाए तो फिर भी आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप इसको नंबर 1 मान सकते हैं या इसको नंबर 1 मान सकते हैं, किसी भी साइड से आप काउंटिंग को कर सकते हैं। माना कि आपने यहाँ और यहाँ से काउंटिंग कर दी, आप कह रहे हैं 1 से कहते मेथ, 2 से कहते ईथ, या तो आप डायरेक्ट इसको कह दो मेथेन एथेन 1, 2 डाईऑल। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रत्येक अलग अलग कार्बनों पर दोनों पर OH समूह लगे हैं इसी को हम कहते हैं, इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन। हिंदी में देखिए एथिलीन ग्लाइकाल, इसी को हम एथिलीन ग्लाइकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1, 2 डाईऑल, और इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकाल। इसी टाइप में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग करके दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क नोट करना है आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2 CH3 CH3
नेक्स्ट, ये नोट कर लो बेटा, आपको करना करके दिखाना है आपको। ये नोट कीजिए, नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड ये है, लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये आपका OH समूह आ गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 CH3। अब देखिए नेक्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका OH समूह, यहाँ पर आपका OH समूह, यहाँ पर आपका OH समूह। एक ये और लिखो फोर्थ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, यहाँ पर आपने दे दिया OH। ये आपके होमवर्क है, इसे नोट कर लेना और इनको आप कर करके और आपको डालना है व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक्स।